साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना का शुभारंभ हो चुका है और सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर द्वारा किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स का डेटा मांगा है। तो फिलहाल और यूनिवर्सिटी की क्या सूचना है और इसके बारे में जो हमने आपसे सवाल मांगे थे कि आपका जो भी सवाल हो इस योजना के संबंध में आप पूछ सकते हैं, उन्हीं के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर राउंड ये होने वाला है पूरा। तो हमने सभी सवालों का एक कंपाइलेशन किया है इस तरीके से कि आपके सभी के सवालों का एक जवाब मिल जाए। तो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हमने बनाए हैं उस तरीके से ताकि उन सभी में आपको अपने सवालों का भी जवाब इजीली मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों सबसे पहला जो सवाल है वो मुख्य सवाल ये है कि ये जो योजना है किन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि इसकी पात्रता क्या है, किस कोर्स के लिए है, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, किस जेंडर के स्टूडेंट्स के लिए है और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। इन सभी सवालों के जवाब इस पहले क्वेश्चन आंसर में मिलेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्लासेस के बारे में आया कि क्या ये यूजी, पीजी, बीएड, एलएलबी, बीएलएलबी, बीटेक, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, 11 12 या डीएलएड के लिए है। तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, अभी तक देखिए दोस्तों कोर्सेज की पूरी तरीके से जानकारी कहीं से नहीं मिल पाई है, लेकिन मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजेस के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें ये कोर्सेज फिलहाल शामिल किए गए हैं। जैसे बीए हुआ, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएफए, बीपीईएस, बीएलएड, बीए बीएड, बीएससी होम साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये कोर्सेज अभी हमें मां शाकुंभरी की जो लिस्ट आई थी उसमें मिले थे। अलग से कोई गवर्नमेंट की तरफ से अभी सूचना नहीं है कि किस कोर्सेज के स्टूडेंट को ये मिलने वाली है। तो फिलहाल जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ये कोर्स के स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सवाल पूछे गए हैं वो इन स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं। यहाँ पर छात्रों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। तो उनका हमने कंपाइलेशन किया है। जो एक जैसे मिलते जुलते सवाल थे वो एक ही श्रेणी में हमने रखे हैं। तो अब बात आती है कि ये किस कोर्स के स्टूडेंट के लिए है, ये तो हमने बता दिया। किस वर्ष के स्टूडेंट के लिए है, तो ये जो योजना है 2026 में अंडर ग्रेजुएट पास आउट होने वाली और कॉलेज में टॉप करने वाली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। जी साथियों ध्यान से समझिएगा, जो फीमेल स्टूडेंट 2026 में यूजी पास आउट हुई हैं, जो कोर्सेज मैंने अभी बताए हैं उसमें भी उन्होंने अपने कॉलेज में बिल्कुल टॉप किया है अपने कोर्स में। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए, बीसीए, इस तरीके से जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके नाम लिए गए हैं और उनके नाम का डेटा गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि क्या रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट स्टूडेंट भी इसके लिए पात्र हैं। तो अभी ये योजना फिलहाल रेगुलर छात्राओं के लिए है, प्राइवेट स्टूडेंट की अभी कोई भी सूचना नहीं है इसमें। और जहां तक हमें जानकारी है ये केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए ही योजना रहेगी, प्राइवेट स्टूडेंट्स में शामिल नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पास आउट का नियम क्या है। चलिए अगला सवाल है कि पास आउट वर्ष का नियम क्या है, कि किस वर्ष में स्टूडेंट पास आउट होना चाहिए। तो स्टूडेंट सेशन 2025-26 यानी कि 2026 में जिनकी ग्रेजुएशन यानी यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है और वो पास आउट हो चुके हैं और अपने कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो योजना है केवल लड़कियों यानी कि छात्राओं के लिए है, लड़कों के लिए योजना नहीं है। अगला सवाल है कि क्या ये योजना केवल सीसीएसयू या एमएसयू या उनसे मान्यता प्राप्त सभी प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी है। तो ये योजना पूरे उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए है, लेकिन फिलहाल अभी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की ही लिस्ट सामने आई है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी जल्दी ही सामने आने वाली है। अगला जो मुख्य सवाल है वो रहेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि मार्क्स क्या रहेंगे, इनकम क्या रहेगी और कुछ विशेष स्थितियाँ क्या रहेंगी। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को अलग अलग लिया है, जैसे इस योजना के लिए कम से कम कितने % सीजीपीए या मार्क्स चाहिए। तो इस योजना में कोई फिक्स प्रतिशत या सीजीपीए नहीं मांगा गया है। फीमेल स्टूडेंट यानी कि छात्रा ने 2026 में अपने कॉलेज में अपनी क्लास में या अपने कोर्स में टॉप किया हो, बस यही शर्त है। तो अगर आपने 2026 में अपने कॉलेज और अपने कोर्स में टॉप किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगी।
इसका कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या चयन टॉप 5 स्टूडेंट के आधार पर होगा या टॉप 5 के आधार पर। तो इसका जवाब है कि जो स्टूडेंट का चयन है वो कितनों का होगा, इसकी पक्की जानकारी अभी कुछ नहीं है। फिलहाल सभी कॉलेज के जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके नाम सरकार को भेजे जा रहे हैं। अगला सवाल है कि जनरल, ओबीसी या अन्य जातियों के लिए क्या नियम है। तो इसमें जाति, कैटेगरी, इस चीज का कोई रोल नहीं है, बस छात्रा अपने कॉलेज की टॉपर होनी चाहिए। और इसमें विशेष नोट यह है कि साल 2026 में अपने कॉलेज में यूजी कोर्स में टॉप करने वाली छात्राएं ही इसके लिए योग्य हैं। बैक पेपर वाले छात्र इसमें पात्र नहीं होंगे। तो अगर आपकी बैक आई हुई तो ऑलरेडी क्लियर है कि आप पास आउट नहीं हैं और टॉपर नहीं हैं। इसमें अगला सवाल है कि आय सीमा क्या रहेगी, यानी कि इनकम की जो लिमिट है वो क्या रहेगी। क्या पिता की सरकारी नौकरी या 12 लाख से अधिक आय होने पर लाभ मिलेगा। तो देखिए स्पष्ट रूप से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के नोटिस में लिखा हुआ था कि जो माता या पिता का इनकम सर्टिफिकेट है वो 12 लाख रुपए सालाना आय से कम का होना चाहिए। उसमें कहीं भी सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर माता पिता की सालाना आय यानी कि वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है तो वो इनकम सर्टिफिकेट माना जाएगा। माता या पिता की सरकारी नौकरी होने पर लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके भी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पिता का निधन हो गया हो और अनुकंपा नौकरी मिली हो या छात्र पीडब्ल्यूडी दिव्यांग हो तो क्या नियम है। देखिए इसके भी पूरे नियम हमारे पास में नहीं आए हैं। आप सही जानकारी के लिए अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जहां तक हमारा मानना है कि इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गर्ल जो स्टूडेंट है वो टॉपर होनी चाहिए अपने कॉलेज में, अपने कोर्स में, और 2026 में पास आउट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मार्कशीट में बैक या डिटेन होने पर फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म कोई भी नहीं भरा जा रहा है इस योजना के लिए, किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि मेन वाली वीडियो आई थी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी है वो टॉपर्स की लिस्ट जारी करेगी। वो जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनसे जो 7 चीजें मांगी गई थी, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो अपने कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेंगी। कॉलेज उन चीजों के आधार पर नाम भेजेगा गवर्नमेंट को, और उसमें से कितने नाम फाइनल होते हैं कितने नहीं होते हैं वो चीज की जानकारी बाद में ही तभी पता चलेगी। तो कोई फॉर्म कहीं नहीं भरा जा रहा है, कहीं पर भी आपको कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है। अगर आपके कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आती है और उसमें नाम है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, जरूर दस्तावेज वहां पर जमा करें, तभी आपका नाम आगे भेजा जाएगा। और अगर आपकी बैक है, बैक का स्टूडेंट कभी भी एलिजिबल नहीं होता है, केवल पास आउट स्टूडेंट की बात है। मार्कशीट डिटेन्ड है किसी कारण से, कोई माइग्रेशन सबमिट नहीं था, कोई पुरानी मार्कशीट सबमिट नहीं थी, कोई और कागज सबमिट नहीं था, तो उस मार्कशीट का डिटेंशन हटवा लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट क्लियर होकर आ सके। लेकिन आप क्लियरली पास आउट होने चाहिए 2026 में, आप टॉपर होने चाहिए अपने कोर्स में और अपने कॉलेज में, ठीक है। तो जिन छात्राओं की बैक आई है वो इसके लिए पात्र नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है, और 2026 में बिना ब्रेक के पास होने वाली टॉपर छात्राएं ही इसके लिए योग्य हैं। नेक्स्ट है कि आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, उनकी वैधता क्या रहेगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो इसमें लिखा है कि आवेदन के लिए कौन कौन से मुख्य दस्तावेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी सारे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। तो कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आपके प्रवेश का रिकॉर्ड चाहिएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया होगा यूनिवर्सिटी का, वो फॉर्म चाहिएगा। अगर आपके पास में वो नहीं है तो आपके कॉलेज के रिकॉर्ड में इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आपका नया पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी का खिंचा हुआ हो। उसके बाद में नया निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास जिसे बोलते हैं, वो आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, हाल फिलहाल का ही बना हुआ होना चाहिए। माता या पिता का नया आय प्रमाण पत्र जिसमें जो इनकम है वो 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। तो इनकम सर्टिफिकेट भी अगर आपका एक्सपायर हो रहा हो और उसमें इनकम भी देख लीजिएगा, 12 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वैसे इतनी होती नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट आप प्रिपेयर करा लीजिए। अगर आपका नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी इसको बनवा लीजिए, और अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यू जरूर करा लीजिएगा। उसके बाद है अपार आईडी डिजी लॉकर के माध्यम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हुई है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उनको देखकर आप डिजी लॉकर से अपनी अपार आईडी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड जो सभी के पास होता है, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर सरकार से ओटीपी आ सकेंगे। तो आपका जो आधार है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर आपकी पहुंच में होना चाहिए, ताकि जब भी आपके पास में ओटीपी वगैरह कुछ आए या जो भी जानकारी आए वो आपको इजीली एक्सेस हो सके। इसी श्रेणी में अगला सवाल था स्टूडेंट का कि क्या 3 साल पुराना वैलिड या 2024 में एक्सपायर हो चुका इनकम या मूल निवास सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको उसको रिन्यू कराना होगा, और जल्दी से जल्दी उसको रिन्यू करा लीजिएगा ताकि आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
अगला सवाल है कि क्या छुट्टियां होने के कारण 12 अगस्त की डेडलाइन तक नए डॉक्यूमेंट न बन पाए तो क्या करें। तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने 12 अगस्त तक का टाइम दिया था स्टूडेंट को ये सभी जो सूचना है देने के लिए। बाकी अभी किसी यूनिवर्सिटी की कोई लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही आएंगे आपको सूचना दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने कॉलेज में जरूर संपर्क कर लीजिए, कोई ना कोई ऑफिस में जरूर मिलेगा आपको, उनसे संपर्क करके पता कर लीजिएगा। इस बारे में आपको कॉलेज प्रशासन से ही बात करनी होगी, वही आपकी सहायता इस संबंध में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या प्रवेश पत्र कहाँ मिलेगा यदि वह एडमिशन के समय जमा हो चुका है। तो वो आपको अपने कॉलेज से ही मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उनसे मांग सकते हैं। कॉलेज में रिकॉर्ड हमेशा रहता है स्टूडेंट का, जो आपने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, 3 साल पुरानी बात हो चुकी होगी। हालांकि अगर आपके पास में इजीली अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने कॉलेज में संपर्क करें, वहां से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कॉलेज के पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्या स्कूटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो देखिए ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई कि स्कूटी प्राप्त करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो जब भी हमें पूरी जानकारी प्राप्त होगी आपको पूरी तरीके से एक वीडियो बनाकर समझाएंगे कि क्या क्या उसमें जरूरी चीजें हैं। अगला है मुख्य सवाल कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, फार्म कहाँ जमा करना है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि स्कूटी योजना के लिए फार्म कैसे और कहाँ भरें, ऑनलाइन भरें, जनसेवा केंद्र पर भरें या कॉलेज में भरें। तो देखिए इसके लिए मैं बता चुका हूँ, कहीं भी आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन ना किसी भी तरीके से। यूनिवर्सिटी द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, एक लिस्ट जारी की जाएगी जैसे कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने की है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको सीधा अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करना है और जो चीजें कॉलेज मांगे वो चीज आपको प्रोवाइड करानी है। कहीं भी आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, कॉलेज में जो प्रक्रिया हो वो आपको अपनानी है। अगर वहां से आपको फॉर्म मिलता है कॉलेज से तो वो आपको भर के देना है, जो भी जानकारी इसमें मांगी जाए। अलग से कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, किसी भी तरीके का कहीं पर भी आवेदन नहीं करना है। कोई भी लिंक, कोई भी इस तरह की चीजें आपके पास में आए आवेदन करने के लिए, वो सब फेक है। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं बनाई है जिसके थ्रू स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई कर सके। प्रोसेस सीधी ये है कि यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी करेगी, जैसे कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद में लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएं, जो जानकारी आपसे मांगी जाए वो उनको प्रोवाइड करें, तभी आपका नाम आगे गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। अगला सवाल फिर से वही स्टूडेंट का है कि फार्म छात्रों को खुद भरना होगा या कॉलेज की तरफ से भरा जाएगा। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। छात्राओं की जो जानकारी है वो कॉलेज खुद सरकार को भेजेगी, बस आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जमा करना है। तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्म कोई भी नहीं भरा जा रहा है। यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी करेगी, आपका उसमें नाम है तो अपने कॉलेज में संपर्क करें और वहां पर जाकर जो भी चीजें आपसे मांगी जाएं वो उनको प्रोवाइड करें। फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज कहाँ है और कब तक सबमिट करने हैं, फॉर्म के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, वो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। केवल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करने हैं अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो। अगला सवाल फिर से मैं लूंगा कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है क्या वो अब भर सकते हैं। तो देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बात बता देता हूँ, कोई भी फॉर्म नहीं भरना है किसी भी स्टूडेंट को। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो योजना के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। 2026 की टॉपर छात्राओं की लिस्ट डायरेक्ट मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है अभी तक, बाकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट अभी जल्दी ही आएगी। अब अगला सवाल है कि मेरिट लिस्ट में नाम ना होना या उसमें विसंगति होना, तो अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करें। तो देखिए अभी केवल मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की ही लिस्ट आई हुई है और जो आपको उनकी वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगी। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई लिस्ट अभी नहीं आई है, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, जैसे लिस्ट आएगी आपको सारी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सिटी टॉप करने या अच्छे मार्क्स होने के बावजूद लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो देखिए इसकी जानकारी आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल सकती है कि अगर आपने टॉप किया है 2026 में और यूजी कोर्सेज में और अगर आपका नाम नहीं है तो वो क्यों नहीं है, वो जानकारी आपको आपकी यूनिवर्सिटी देगी या आपका कॉलेज प्राप्त कराएगा। लिस्ट किस आधार पर बनाई गई है ये वही लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट में बीबीए या बीवोक जैसे कोर्सेज के छात्रों के नाम क्यों नहीं है। तो इन सभी छात्रों के नाम उसमें हैं। आपके कॉलेज का अगर नाम नहीं है तो उस चीज के लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क करें। जैसे बीबीए के भी छात्रों के नाम लिस्ट में हैं जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई है, और आपका नाम या कोर्स नहीं है तो इसकी जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क करें, वो यूनिवर्सिटी से जानकारी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अगला सवाल है कि लिस्ट में केवल 2023 सीरीज के रोल नंबर क्यों है। तो देखिए इसका बड़ा स्पष्ट सा जवाब है, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन 2023-24 सेशन में हुआ था और वे 2025-26 सेशन में बिना रुके कंटिन्यूएशन में पास आउट हो चुके हैं, तो केवल वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी आपका एडमिशन 2023-24 सेशन में हुआ था और अब 2025-26 सेशन में, यानी कि जिनके 2026 में रिजल्ट आ चुके हैं, पास हो चुके हैं और कंटिन्यूएशन में पास हुए हैं, कोई भी उनकी बैक वगैरह नहीं रही थी, तो वही सिर्फ पात्र माने गए हैं जहां तक मुझे इसमें लग रहा है।
नेक्स्ट है कि क्या ये लिस्ट कॉलेज अपनी मर्जी से बना रहा है या मेरिट के आधार पर। तो देखिए, लिस्ट जो है कॉलेज नहीं बना रहा है, लिस्ट यूनिवर्सिटी ने दी है। कॉलेज को केवल उस लिस्ट के अनुसार छात्राओं का डेटा यूनिवर्सिटी को वापस भेजना है। तो जो लिस्ट बनी है यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट के आधार पर बनाई हुई है। अगर आपका नाम नहीं है गलती से, उस चीज के लिए अपने कॉलेज में संपर्क करें ताकि वो यूनिवर्सिटी को बता सके और आपका क्लैरिफिकेशन हो सके। क्या कोई दूसरी मेरिट लिस्ट भी आ सकती है? तो फिलहाल कोई दूसरी मेरिट लिस्ट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। कोई जानकारी होगी तो आपको तुरंत साझा की जाएगी। अगला सवाल है कि कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी आए हैं। सामान्य प्रश्न है कि समय सीमा क्या रहेगी इसकी, स्कूटी किस तरीके की मिलेगी, और कुछ अन्य सवाल भी हैं। तो स्कूटी कब तक मिलेगी और इसकी क्या गारंटी है? तो देखिए, स्कूटी कब तक मिलेगी इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। गारंटी और तारीख के लिए आप यूपी सरकार से संपर्क कर सकते हैं कि आपको वो गारंटेड स्कूटी देंगे या नहीं देंगे या कब देंगे। हमारे पास जो सूचना थी वो हमने आपको शेयर की है। इसके अलावा और जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। कुछ भविष्य में जानकारी प्राप्त होगी तो आपको पूरी तरीके से अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कूटी जो है वो इलेक्ट्रिक होगी या पेट्रोल वाली। तो स्कूटी का जो मॉडल है या उसका प्रकार की कोई जानकारी अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। तो जब भी जानकारी होगी आगे की चीजें आपको पूरी तरीके से बताई जाएंगी। नेक्स्ट सवाल है कि फ्री स्कूटी योजना का क्या मतलब है। जो फ्री शब्द यूज किया गया है उसका क्या मतलब है? क्या छात्राओं को इसके लिए कोई पैसा भी देना होगा? तो फ्री का मतलब है बिल्कुल निशुल्क। छात्राओं को स्कूटी के लिए अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देना है, किसी दलाल को कोई पैसा नहीं देना है, कहीं कॉलेज में कोई पैसा नहीं देना है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से निःशुल्क ये योजना बनाई गई है। जो टॉपर और एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ्री स्कूटियां मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है, स्कूटी है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो इसके लिए एलिजिबल हैं और जो टॉपर हैं, और हर किसी ईयर के स्टूडेंट को ये नहीं मिलेगी। क्या जिन छात्रों ने पहले पास किया है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं करके भेदभाव किया गया है? ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो इस सवाल का जवाब आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए। हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या मानक तय किए गए हैं इस योजना में जो पात्र स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ये जानकारी आपको उत्तर प्रदेश सरकार से मिलेगी, वहीं से आप जानकारी कीजिएगा। अगला एक कॉमन सवाल है कि घर से कॉलेज बहुत दूर होने वाली छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। तो देखिए, इसमें कॉलेज की दूरी का कोई रोल नहीं है। योजना सिर्फ कॉलेज की टॉपर छात्राओं के लिए है। तो आप कितनी दूर से आते हैं, कितनी पास से आते हैं, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने टॉप किया है 2026 में यूजी कोर्सेज में अपने कॉलेज में अपने कोर्स में, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों, ये कुछ सवाल थे जो काफी सारे स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए थे अलग अलग तरीके से। हमने कोशिश की है हर सवाल को एक कैटेगरी में कंपाइल करके उन सभी का जवाब देने की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और फिर अंत में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो लिस्ट आई है केवल मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की आई हुई है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी की कोई लिस्ट हमारी जानकारी में नहीं है। अभी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने जो लास्ट डेट दी है डेटा की, वो दी है 12 अगस्त 2026। जिन स्टूडेंट के नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं वो अपने कॉलेज में संपर्क करके जरूरी दस्तावेज जमा करा दीजिएगा ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। और जो बाकी अन्य सवाल हैं उन सभी के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।